के लिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। तो हिंदुस्तान में रहते तो हमारा फर्ज है कि जो हमारे भाई है, हिंदू बहन है हमारी, वो शहीद हो गए, उनको मारा गया है। वो आतंकवादियों के खिलाफ हमने ये आतंकवादी, ये हरामखोरों लोग के वजह से ये हुआ है। सब मुसलमानों को आज तकलीफें झेलना पड़ रहा है, लेकिन इनका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुमरा में, और मुमरा में मेरे साथ बहुत से मुसलमान भाई है जो कि वैष्णो देवी हमले के बारे में बात करना चाहते हैं। क्या है उनकी राय वहां पर हमले पर, आइए उनसे पूछते हैं। भाई, जो वैष्णो देवी के जो श्रद्धालुओं पे हमला हुआ है जिसमें 9 बेकसूरों की जान गई, क्या बोलना है आपका? वैष्णो देवी पे जो हमला हुआ है, उधर बहुत बेकसूर लोग की जान गई है, बहुत बेकसूर लोग शहीद हुए हैं। ये बहुत ही दुख, बोले तो बहुत ही दुख वाली बात है। वो अपने जो विष्णु देवी है, वो लोग उनको एकदम दिल से मानते हैं विष्णु देवी को। विष्णु देवी के दर्शन के लिए गए थे यार, उसमें वो मासूम लोग थे, सब इंसान लोग थे, मासूम लोग थे, उनको उड़ा दिया गया, उनको मारा गया, उसके सर पे गोली मारे, उसके अंदर बच्चे लोग मर गए, कम से कम 9 लोग टोटल उसके अंदर शहीद हो गए, दूसरे लोग, और उसके अंदर कुछ 39 लोग और थे बस में, वो बस गिर गई नीचे, वो 39 लोग को भी कितना घायल हो गए वो सब। ये बहुत शर्म वाली बात है। जिस जगह की तकलीफ हमको हुई थी फलस्तीन के बच्चों के लिए, उससे ज्यादा तकलीफ और उससे बराबर तकलीफ भी हमको हुई है इसके लिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। तो हिंदुस्तान में रहते तो हमारा फर्ज है कि जो हमारे भाई है, हिंदू बहन है हमारी, वो शहीद हो गए, उनको मारा गया है। वो आतंकवादियों के खिलाफ हमने ये आतंकवादी है, ये हरामखोर है, नीच आदमी है ये, इसको जो भी पकड़ेगा। वो जम्मू और कश्मीर की पुलिस ने 20 लाख इनाम रखा है, लेकिन हम हमारी हैसियत के हिसाब से, हमारे मुसलमान भाइयों के हिसाब से हम 50,000 का इनाम इसके ऊपर रखेंगे हम, कि ये जो देशद्रोही आतंकवादी है, इनका कोई धर्म नहीं होता है, ये एक आतंकवादी लोग है, ये इनका कोई धर्म नहीं है, ये नास्तिक है, ये खाली मुसलमान को बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं है। आज मुसलमान का जो नाम खराब हुआ है हिंदुस्तान में, आज मुसलमान को घर नहीं मिलता है, कोई दाढ़ी रख लिया तो उसको अलग नजरिए से देखा जाता है। तो ये सब ये हरामखोरों लोग के वजह से ये हुआ है। सब मुसलमानों को आज तकलीफें झेलना पड़ रहा है, लेकिन इनका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। जब यूएस में एक नया गवर्नमेंट बनता है ना, तो जब ये नए आतंकवादी संगठन पैदा होता है, इनके पास फाइनेंस क्या है, इनकी औकात नहीं है क्या किधर जाके लोग आतंकवादी हमला करें। इनको कोई ना कोई गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, और अकेला पाकिस्तान नहीं है इसके अंदर, पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है, कि पाकिस्तान भिखारी देश है। ये भिखारियों के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले हिंदुस्तान के जम्मू और कश्मीर में जाके हमला करे। तो ये मुसलमान से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो आतंकवादी लोग है, ये हमारी भी मस्जिदों में हमला करते हैं, हमारे जुलूसों में भी हमला करते हैं, इनका कोई धर्म नहीं है। आप गूगल उठा के चेक कर लो, मुहर्रम के महीने में आप चेक करोगे तो लाखों लोग जुलूस में रहते हैं और ये हमला करते, वहाँ पे मस्जिदों में नमाजें होती है, ये हमला करते। तो इनका कोई धर्म नहीं होता है। आप करबला का वाकया देख लो, उधर पे भी 2 टाइप के मुसलमान थे, एक मौला हुसैन नबी के नवासे को फॉलो करते थे, एक यजीद था जिसकी आधी दुनिया में हुकूमत थी, आधे उनको फॉलो करते, नमाज ये भी पढ़ते थे, नमाज वो भी पढ़ते थे, दाढ़ियां इनकी भी थी, दाढ़ियां उनकी भी थी, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक पे जंग किए, अपनी शहादत दिए और इस्लाम को आगे बढ़ाए और इस्लाम को सही पटरी पे लाए। आज जो हम है इस्लाम के इस्लाही के, आज हमारा धर्म इतना अच्छा धर्म है, तो ये इमाम हुसैन की देन है जो इस्लाम को बचा। और ये यजीद था जो इस्लाम में फेरबदल करना चाहता था, वो चाहता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसकी बैत कर ले उसकी बातों पे, तो फेरबदल हो जाता था। जैसा दारू जायज हो जाती थी मुसलमानों में, जुल्म जायज हो जाता, ऐसी बहुत सी चीज थी। तो ये जितने हरामखोर लोग हैं जो आतंकवादी है, ये सब यजीद के फॉलोवर है। इनका इमाम हुसैन से, हमारे नबी के आल से कोई मतलब नहीं है इनका। ये नीच लोग है, ये इधर आतंकवादी, एक गरीब मासूम बच्चे लोग को ये लोग गुमराह करते, देखते हैं कौन घर से लाचार है, कौन गरीब घर का है, उनको ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं पकड़ के। और इनके आप बच्चे देखेंगे तो इनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे, यूएस में पढ़ रहे, इनके बच्चे वहां कैसा जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये कि इनका कोई धर्म नहीं है, ये एक नास्तिक लोग है, ये यजीद के फॉलोवर है, इसमें मुसलमानों का कोई दोष नहीं है। तो हमारे भी मस्जिद में बम ब्लास्ट करते हैं लोग। जैसे कि देखा गया कि ये आतंकवादी हमले हिंदुस्तान में होते, लेकिन समझ ये नहीं आता ये हिंदुस्तान की सरहद पार करके हिंदुस्तान में आते कैसे? कोई ना कोई मिली भगत रहता है ना, कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट की चूक है, कुछ ना कोई एजेंसी से चूक हो जाती है। ये ब्रेन वॉश इस तरीके से करते हैं ना ये लोग, गलत तरीके से सब बयान करते हैं, कोई कुछ चीजें रहती है गलत बयान करके ये लोग पूरा का पूरा ब्रेन वॉश करते हैं, तो ये जाके आतंकवादी हमला होता है। और ये जो आतंकवादी हमला होता है तो खाली एक मुसलमान नहीं है जो आतंकवादी हमला कर रहा है, दूसरे कास्ट वाले भी हमला करते, और इसके पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हाथ होता है, जो फॉरेन की गवर्नमेंट है। ये कोई अकेला पाकिस्तान का हाथ नहीं है, पाकिस्तान तो हरामखोर है, नीच है, आतंकवादियों को पाल के रखा
देखा है। और हिंदुस्तान, मुझे पता है हिंदुस्तान घुस के मारेगा इंशाल्लाह। ये जितने आतंकवादी हैं उनको घुस के मारेगा इंशाल्लाह। जैसे कि देखा गया है कि अब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पर लोग कोई भी बात का मुद्दा जैसे बनाते, जैसे कि अब ये वैष्णो देवी का जो हुआ है, ये सभी के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही दुख की बात है। लेकिन इसको भी कुछ लोगों ने मुद्दा बना लिया कि उसने स्टेटस पे नहीं डाला, उसको दुख नहीं हो रहा। तो ये लोगों को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? अरे ये दुख दिल में होता है, ये दिखाने से दुख नहीं होता है, ये दिल में होता है। और जितने उधर पे शहीद हुए हैं, जो आतंकवादी हमले में जो मारे गए, उनका हमको दुख है। उधर वो मासूम बच्चे हैं यार, उनका कोई धर्म था ही नहीं। वो मासूम बच्चे, ना हिंदू रहता है, ना मुसलमान रहता है, ना सिख रहता है, ना ईसाई रहता है, इनका कोई धर्म नहीं होता है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, उनको मार दिया गया। ये एक नंबर के नीचे आतंकवादी लोग, इनका कोई धर्म नहीं है, नास्तिक लोग हैं। और जो उल्टी सीधे बातें जो फैलाते हैं, आपको दुख नहीं हुआ, कोई फलस्तीन के लिए रखते थे, विष्णु देवी के लिए नहीं बोले। भाई दुख होता है, हम भी मुसलमान है, हमारे भी दिल में दिल है। हमारे नबी से हमने सीखे है क्या जुल्म के खिलाफ बोलना है, इसलिए आज हम बोल रहे हैं और सारे मुसलमान बोल रहे हैं। और कितने मुसलमान के ऐसे स्टेटस है जो विष्णु देवी के लिए रखे, वो हमारे भाई है। धर्म एक जगह है, धर्म तो हमने बनाया ना, लेकिन हम तो एक टाइप के इंसान है ना पहले, तो धर्म तो बाद में आया है। हम पहले इंसान है, तो हमको बहुत बोले तो बहुत दुख हुआ है इस जो हादसा हुआ है इसको। जैसे कि ये हादसे से पहले भी काफ़ी हादसे हुए, जैसे कि हमने बहुत ही हादसे झेले। तो भारत सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि ये आतंकी हमारे हिंदुस्तान की सरहद पार करने के बारे में घुसना तो छोड़ दो, सोचने से भी डरे? नहीं, गवर्नमेंट को ऐसा रूल लाना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। एजेंसी की भी कुछ ना कुछ चूक हुई है जम्मू एंड कश्मीर। वैसा तो एजेंसी आप देख लो पूरे हिंदुस्तान में, एजेंसी एकदम एक्टिव है। और हिंदुस्तान में पूरे तो कुछ ऐसा होता नहीं है। बात जम्मू कश्मीर की है, तो वहाँ बॉर्डर से आसानी से लोग आ जाते हैं, इसलिए हमला हुआ उधर पे। और इसमें मुसलमान को ही भुगतना पड़ता है, लोग मुसलमानों को ही टारगेट करते। तो ये कमीने लोग मुसलमान को बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ रणनीति जैसा पिक्चर आ जाती है, कभी मुसलमानों के ऊपर, कभी कुरान को फाड़ा जाता है, कभी कुछ ना कभी कुछ ना कभी कुछ। अरे हम भी मुसलमान है, तो हमारी ये मिट्टी है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ मरेंगे। हमारा बाप भी इधर पैदा हुआ था, हमारा दादा भी इधर पैदा हुआ था, उनका बाप भी इधर पैदा हुआ था। और देश आजाद करने में सबसे ज्यादा शहादत हमारे मुसलमानों ने दी है। 61,000 शहादत दी है मुसलमान भाइयों ने, जब जाके देश आजाद हुआ है। ये सब मिलके दिए है आजादी, और मुसलमान का सबसे बड़ा रोल रहा है आजाद होने के लिए हिंदुस्तान। जैसे कि देश के कानून को अगर बात करें, तो अगर यहाँ पर कोई आतंकी हमला होता है, जैसे कि सबसे बड़ा हमला ताज होटल का था, आतंकी कसाब ने इतने लोगों को बेरहमी से मारा, लेकिन कई साल तक उसे जेल में बिठा के बिरयानी खिलाया गया, ना कि उसे इतनी दर्दनाक मौत दी गई ताकि दूसरे आतंकी आने से पहले यहाँ पर कांपे। तो ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए कि ये आतंकवादियों को इतनी भयानक सजा मिले, तो जो कि हमारे देश की तरफ आंख उठाने से पहले सोचे। ऐसा होना चाहिए। ये आतंकवादियों को गोली नहीं मारना चाहिए, ये इनको फांसी नहीं देना चाहिए, इनको बीच रास्ते पे लाके पत्थरों से मारना चाहिए आतंकवादियों को। ये मौत सही मौत रहेंगी इनकी, कि पूरी दुनिया देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में दहशतगर्दी करने का नतीजा क्या होता है, बीच चौराहे पे मारा जाता है। जैसे कि भाई अभी जम्मू कश्मीर की पुलिस ने एक फोटो रिवील किया है, जो आपने भी दिखाया दर्शकों को। उन्होंने ये कहा है कि आम लोगों से ये कहा है कि इस फोटो की जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उसको 20 लाख रुपए दिया जाएगा। आपने भी, आपके दोस्तों ने भी अपनी हैसियत के हिसाब से पैसा बताया। तो लोगों से आप क्या अपील करना चाहोगे? हमारे सभी हिंदू मुसलमानों से, सब हिंदू मुसलमान भाइयों से मेरा अपील है कि जल्द से जल्द ये आतंकवादी देशद्रोही, ये जा भी हो पकड़ा जाए। ये कहीं ना कहीं होगा हिंदुस्तान में या जम्मू या कश्मीर में छुपा हुआ होगा, तो सब मिलके मेहनत करें, ये फोटो जितना हो सकता है वायरल करें, और जल्द से जल्द ये पकड़ा जाए और इसको जल्द से जल्द सजाए मौत दिया जाए। तो देखा इनका ये कहना कि जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो हम भी हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जो व्यूवर थे, हमारे सारे देश के एक एक व्यक्तियों को ये कहना चाहोगे, आप सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें बहुत डालते हो, सोशल मीडिया पे अपनी रील्स बहुत डालते हो, लेकिन इस फोटो को सेव कर लो, इस फोटो को इतना वायरल करो कि ये दहशतगर्द है, ये जो जल्लाद है, ये जो शैतान है, जिसने उन मासूमों की जान ले ली, जिनका इस आतंकी हमले से कोई लेना देना नहीं था। वो जा रहे थे अपने भगवान के पास, अपने भगवान के दर्शन करने, जिनको बेरहमी से मार दिया गया। तो अगर आप सच्चे भारतीय हो, सच्चे इंडियन हो, तो इस तस्वीर को इतना वायरल करो, इस वीडियो को इतना वायरल करो, इस तस्वीर को इतना वायरल करो, हर अपने स्टेटस पे लगाओ, अपने अकाउंट पे डालो, ताकि ये आतंकी अगर हमारे देश में छुपा हो, कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला, कोई भी शहर में छुपा हो, तो आस पड़ोस वाले उसको जरूर दर्द दबोचे। अगर आपको दिखता है तो इसकी सूचना नजदीकी जो आपके
पुलिस स्टेशन होगा उसको दो, ताकि इस आतंकवादी को हम जल्द से जल्द सरकार के हवाले कर सके। और सरकार के माध्यम से भी हम सरकार को ये कहना चाहेंगे, अगर ये आतंकवादी पकड़ा गया तो इसे जेल में बैठकर बिरयानी ना खिलाए, इसे इतनी भयानक मौत दे, इतनी दर्दनाक मौत दे, ताकि आने वाले जो आतंकवादी हमारे देश की सरहद लांघने का सोच रहे उनकी रूह तक कांप जाए। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज से।